मेरे राघव जी कह रहे हैं, मेरे राम जी कह रहे हैं कि माता सुनो शबरी, अगर आपने सत्संग किया होता, आपने कहीं प्रवचन सुना होता, कहीं आपने भगवती स्मरण किया होता, तो ये पक्का है कि आप ये सारी भ्रांतियों से दूर होकर शरणागति के पथ पर आकर बैठ जाते और मुझे पा लेते। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? आप बहुत दिनों तक आप भगवान को दिया बत्ती लगाओ, क्या भगवान मिल जाएगा? आप रोज अगरबत्ती लगाओ तो क्या भगवान मिल जाएगा? एक लोटा पानी चढ़ाओ तो क्या भगवान मिल जाएगा? ऐसे तो समुद्र के किनारे पर कोई भी शिवलिंग रख देता है, समुद्र की लहरें रोज शंकर जी का अभिषेक करती है, तो क्या समुद्र को भगवान मिल जाएंगे? नहीं। अब ऐसे तो एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है, वृक्ष की पत्तियां अपरूप झड़ती हैं, पतझड़ में झड़ती हैं। अब वो झड़ती हुई पत्तियां शिवलिंग पर जाएगी तो क्या भगवान शंकर प्रकट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि मुझे रोज चढ़ा रहा है? नहीं। आप रोज अगरबत्ती भी लगा रहे हो, आप रोज दिया भी लगा रहे हो, आप रोज धूप बत्ती भी लगा रहे हो, आप रोज भगवान का पूजन श्रृंगार भी कर रहे हो, तो क्या भगवान प्रकट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, या आपके सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा? नहीं। ये ऊपरी बनावट से भगवान नहीं मिलता। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े तो आप कितने भी चेंज कर सकते हो, कपड़े तो आप कितने भी बदल सकते हो, पर चित्तवृत्ति, ये मन, ये कलेजा, ये वृत्ति, ये चित्त, ये भाव आप जब बदल लोगे तब भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आपका निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे केवल अगर किसी चीज से रिझाया जा सकता है, अगर मुझे किसी चीज से अगर मनाया जा सकता है, मुझे किसी चीज से अगर तुम मुझे रिझा सकते हो, तो अपना दिल मुझे दीजिए, अपना भाव मुझे दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति मुझे दीजिए, अपना मन मुझको दे दीजिए। कोई तुमसे कह दे ये पानी है बाल्टी में, इसको चलनी में भरना है, भर लोगे? जितने आज तक चैनल पर कथा सुन रहे हो जरा दिल से तो बोलो, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और कोई तुमसे कह दे कि इसको चलनी में भरना है, ये जो चलनी है आटे की, ये छानने वाली, ये गेहूं को छानने वाली, इस चलनी में ये पानी को भरना है, भरा जा सकता है? नहीं। फिर वो व्यक्ति जो चलनी में पानी भरना चाहता है और भरा नहीं रहा, वो किसी सदगुरु की शरण चले जाता है और सदगुरु की शरण में जाकर कहता है गुरुदेव मेरी परीक्षा ली जा रही है। गुरुजी ने पूछा कैसी परीक्षा? गुरुदेव वो चलनी में पानी भरने का बोल रहा है, मैं कैसे भर सकता हूं? गुरुजी बोले इतनी सी बात के लिए टेंशन लेकर बैठा है, पानी की बाल्टी को उठा ले जा और एक काम कर फ्रिज में रख दे, जब वो पानी कठोर हो जाए, बर्फ बन जाए, चलनी में लेके बैठ जा। पानी कैसे नहीं आएगा? कई लोग कहते हैं भगवान को पाना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान को प्राप्त करना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान का मिलना असंभव है, पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है अगर निर्मल मन है, निर्मल चित्त है, निर्मल वृत्ति है, निर्मल भाव है, तो फिर तुम्हें भगवान को ढूंढने में देरी नहीं लगेगी, फिर सब संभव हो सकता है, फिर आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर वो मिल जाएगा। बस महाराज काशी में ढूंढा तुम्हें, उज्जैनी में पाया है, काशी में ढूंढा तुम्हें,
उज्जैनी में पाया है। ओंकारेश्वर की नर्मदा में भोले बाबा का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये संबंध हम उसको संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगह पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर अपने भीतर खोज नहीं पा रहे। जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति, जिस दिन हमारा मन, जिस दिन हमारी वृत्ति एक एकाग्र चित्त में परमात्मा की होगी, उस दिन भगवान हमारे पास में होगा। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होगा। एक बार देवादिदेव महादेव विराजमान थे। और भृंगी भगवान शिव का गण, भृंगी भगवान शंकर का गण। आज भोलेनाथ जी से कहकर जा रहा है गुरुदेव, बाबा मैं किसी कार्यवश मुझे कहीं जाना है भोलेनाथ, मुझे किसी कार्यवश जाना है भोलेनाथ, आप कृपा करें, दया करें, जिससे मेरी यात्रा मंगलमय हो, मैं आराम से जाऊं। भृंगी को देखकर भगवान शंकर बोले, तुम्हें हमें छोड़कर जाने की कौन सी जरूरत पड़ गई? तुम हमको छोड़कर जा रहे हो तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? क्यों जा रहे हो? काहे के लिए जा रहे हो? क्या काम आ गया ऐसा? जाने का कारण क्या है? तब उसी समय पर भृंगी बोला, प्रभु जाना तो पड़ेगा, आप ही के काम से जा रहे हैं, बस मेरे को थोड़ी देर का समय दीजिए। और भृंगी प्रणाम कर कर, नमन कर कर चले गया। जब भृंगी जाने लगा, जाते जाते उसको प्यास लगी। अब उसको प्यास लगी तो उसने सोचा मेरे को पानी पीना है। एक सुंदर सा जलाशय था, उस जलाशय का पानी उस भृंगी ने बड़े प्रेम से पात्र में भरा और भरकर उसको पिया तो उसको बड़ी तृप्ति हुई। कितना मीठा जल है, कितना सुंदर जल है, कितना निर्मल जल है, कितना शीतल जल है। उस भृंगी ने उस जल को पी लिया तो उसके मन में आया, इतना सुंदर जल तो मैंने कभी पिया ही नहीं था। और भृंगी ने वहीं से एक पात्र में जल और भरा और वो जल लेकर भृंगी सीधे शंकर जी के पास आ गया। अब वो गांव नहीं गया, अब वो कहीं जाने वाला था तो वहां नहीं गया, वो सीधे शिव जी के पास आया। और शंकर जी के पास आकर उस भृंगी ने उस पात्र को जिसमें जल भरा था वो पात्र शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू तो वापिस आ गया रे भृंगी, तू तो कह रहा था कि मेरे को जाना है, फिर तू वापिस कैसे आ गया? भृंगी बोला, भोलेनाथ जी आज मैंने एक कुएं का जो जल पिया ना, मुझे प्यास लगी, बड़ा सुंदर जल मिला, बड़ा शीतल जल मिला, बड़ा आनंद करने वाला, बड़ा मीठा जल मिला, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब जल लिया, शंकर जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, इस जल का क्या करूं, चढ़ा दे मेरे ऊपर? शिव जी बोले, जैसे चढ़ाने को। भृंगी बोला, ये चढ़ाने का नहीं, ये पीने का है, ले आप जल पीजिए। भोलेनाथ जी ने जल लिया, आचमन किया। जैसे ही शंकर जी ने आचमन किया, पानी पीकर भगवान बोले, भृंगी तू पानी बहुत अच्छा लाया, तू जल बड़ा सुंदर लेकर आया, बड़ा शीतल है, बड़ा निर्मल है, बड़ा मीठा है। वाह वाह प्रभु, आपको पसंद आया ना प्रभु? भगवान बोले, बिल्कुल पसंद आया, बिल्कुल। बाबा ने जल को पिया, थोड़ी देर बाद वही जल बाबा ने उठाकर पार्वती जी को दिया, ले जगत जननी ये जल लीजिए। जगत जननी ने वो जल लिया, पिया। वाह वाह प्रभु। भृंगी एक बात तो है बेटा,
बड़ा सुंदर जल लेकर आया है, बड़ा मीठा जल लेकर आया है, बड़ा शीतल जल लेकर आया है तो पीने के लिए। बहुत बहुत सुंदर जल लाया। पास में बैठे थे श्री कार्तिकेय महाराज। माता ने कार्तिकेय जी को दिया। कार्तिकेय जी ने जो मुख में लिया तो कुल्ला कर दिया। कार्तिकेय जी मुख में जैसे ही जल लिए उन्होंने कुल्ला कर दिया, जल को थूक दिया, बाहर कुल्ला करा और चिल्ला कर आकर बोले, मां पिताजी जल कैसा लगा आपको? मां बोली बहुत मीठा था। पिताजी बोले बहुत मीठा था, बहुत निर्मल, बहुत शीतल। आपको पानी खारा नहीं लगा? कितना गंदा जल लेकर आया है भृंगी, इसकी बुद्धि कहां चली गई? ऐसा खारा जल लेकर आया, बताओ ये कोई जल पीने लायक है? कितना दुर्गंध आ रहा है उस जल में से, कितना खारा जल है जो लेकर भृंगी आया। और आप कह रहे हो कि बड़ा मीठा जल है, बड़ा निर्मल जल है। एक घुट मेरे कंठ पर ना गया, मेरे को थूकना पड़ा। ये पीने लायक जल है? भगवान शिव और पार्वती दोनों बोलना चालू करे तो क्या बोलें। भगवान शंकर ने कहा, कार्तिकेय स्वामी तुम भृंगी के लाए हुए जल को देख रहे हो, जल को पी रहे हो, और हम भृंगी के लाए हुए निर्मल भाव को देख रहे हैं, निर्मल भाव को पी रहे हैं। जब उसने पानी पिया, उसकी बुद्धि में यह नहीं आया कि मुझे दूसरे के लिए लेकर जाना है। उसकी बुद्धि में, चित्त में यह नहीं आया कि इस जल को मेरे को घर लेकर जाना है, इस जल को मैं जहां जा रहा हूं वहां तक लेकर जाना है, इस पानी की बोतल को भरकर मैं अपने वहां तक जा रहा हूं ना तो वहां तक लेकर जाना। जब उसने पानी की बोतल को भरा, जब उसने जल को पिया, पीते सही उसकी चित्त वृत्ति में यह तो आया कि मुझे शंकर जी के लिए लेकर जाना है, और जाते जाते आधे मार्ग से वापिस आ जाना और आकर मुझे जल पिलाना। ये निर्मल मन नहीं तो क्या, ये चित्त वृत्ति निर्मल नहीं तो क्या? अगर चाहता तो बोतल लेकर चले जाता, चाहता तो कलश में जल भरकर अपने जहां जा रहा था वहां चले जाता, चाहता तो पानी भरकर अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए ले जाता। पर उसकी चित्तवृत्ति में यह आ गया था कि यह पानी मैं शिव को पिलाऊंगा, यह पानी मैं शंकर को पिलाऊंगा। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुष्प अच्छा है, बुरा है, पुष्प सूखा है, गीला है, ये मायना नहीं रखता। बस पुष्प भले तुम शिव को चढ़ाए ना चढ़ाए, शिव महापुराण की कथा तो इतनी कहती है कि अगर दिल से भी आपने दे दिया तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और सरल भाषा में सुनिए, बहुत सरल भाषा में और सुनिएगा। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। आपने बार बार भागवत में सुना होगा, बार बार शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, जितनी पुराणे आती हैं उनमें आपने वर्णन सुना होगा कि जय और विजय ये भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं। और ये कोई साधारण नहीं है। फिर वही बात आ गई, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में बैठता है। आप संपूर्ण इतने बड़े विश्व में, इतनी बड़ी पृथ्वी पर, इतनी बड़ी भूमि पर सबके घर में टीवी है, सबके घर में मोबाइल है, सबके घर में जहां तहां आप देखो, सबके घर में इतनी पब्लिक निवास कर रही है, इतने लोग रह रहे हैं पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में। पर आप ही क्यों रिमोट हाथ में लेकर आस्था चैनल को देख रहे हो? आप ही क्यों मोबाइल में अगर कथा श्रवण कर रहे हो, शिव महापुराण की इस गुरु महिमा को सुन रहे हो? आप ही क्यों? परिवार में 10 लोग हैं, 10 ही क्या कथा सुन रहे होंगे? नहीं। परिवार में 15 लोग हैं, क्या 15 ही कथा सुन रहे होंगे? नहीं। परिवार में 50 लोग हैं, क्या 50 कथा सुन रहे होंगे? नहीं। कोई 1 2 3 4 या 5 6 लोग, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा कौन सुनेगा? 5 6 लोग सुन लिए, काम धंधा भी देखना है, ये भी देखना है, तो हो सकता है 8 लोग सुन ले, 7 लोग सुन ले, 5 लोग सुन ले, 4 लोग सुन ले, तो क्या सब कथा सुनेंगे? नहीं। अर्थात पूरे बगीचे में जो फूल सुंदर होता है भगवान के लिए वही तोड़ा जाता है।
वही तोड़ा जाता है। अभी हमारे ये सौरभ जी कुशवाहा यहाँ आते हैं रोज पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, तो इनका जो गार्डन है मोर गार्डन, तो वो गार्डन में से फूल अगर लेकर आते होंगे ना, तो वो चुन कर लाते होंगे कि भाई ये पुष्प शिव को चढ़ने वाला है, ये पुष्प भगवान को हम दे सकते हैं, ये माला हम भगवान को प्रदान कर सकते हैं, ये दुर्वा हम भगवान को दे सकते हैं। कितनी सारी दुर्वा लगी रहती है, पर आप क्या पूरी दुर्वा उखाड़ के गणेश जी को दे देते हो? नहीं, जो दुर्वा अच्छी होगी, जो दुर्वा श्रेष्ठ होगी, उसको चुना जाता है, उसको निकाला जाता है, फिर उसकी गांठ बनाकर भगवान को समर्पित करा जाता है। बहुत सारी दुर्वा लगी, पर जो अच्छी आपको लगेगी आप वो भगवान को देना चाहोगे। उसी तरह संपूर्ण विश्व में से, संपूर्ण ब्रह्मांड में करोड़ों की आबादी वाले इस भारत की भूमि में, देश और विदेश में करोड़ों लोग निवास करते हैं, पर उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान अपनी ओर झुका लेता है, जिनको भगवान अपनी ओर लेकर जाता है। इन सब में से छांट कर परमात्मा अपनी ओर उसको आसक्त करता है। भगवान कहता है कि तुम मेरी इस पावन कथा का रसस्वादन करो और संपूर्ण विश्व का कल्याण करो। आप सुनोगे तो ना जाने कितने और तरेंगे, कितने और सुनेंगे। भगवान ग्रहण कर रहा है, भगवान प्राप्त कर रहा है। आप जितना श्रवण करेंगे, आप जितना सुनेंगे, जितना पाएंगे, भगवान ने आपको चुन कर रखा है। ध्यान देना, कभी अहंकार मत करना। अगर आप कुछ दान करते हो ना, तो अहंकार मत करना कि मैं देखो इतना दान करता हूं। आप कोई पुण्य करते हो ना, तो अहंकार मत करना कि मैं इतना पुण्य करता हूं। आप अगर भजन करते हो तो अहंकार मत करना कि मैं इतना भजन करता हूं। आप अगर सत्संग करते हो तो इतना अभिमान ना करिएगा कि मैं सत्संग करता हूं, या मैं कथा करा रहा हूं, या मैं कथा कर रहा हूं। तो ये अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान ने आपको चुना क्यों? कितने बड़े बड़े सेठ पड़े हुए हैं, भगवान उनसे दान करवा देता, भगवान उनसे कथा करवा देता, भगवान उनसे पुण्य करवा देता, पर उनसे नहीं कर रहा। भगवान ने आपको क्यों चुना? उसका कारण होगा कि भगवान के आप करीब होगे। बार बार काम किसको बताया जाता है? जो नजदीक में होता। जा बेटा ये करिए, तो जा ये कर लेना। जो नजदीक में होगा, जो करीब में होगा, जो पास में होगा, बार बार उसको काम बताया जाएगा। हाँ, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप दूरी बना लो, फिर आपको कोई काम नहीं बताएगा कि ये करना। सास बहू को बार बार काम क्यों बताती है? क्योंकि बहू के करीब में सास रहती है। तो बहू को लगता है कि मेरे ससुर तो कभी मुझे कोई काम नहीं बताते, क्योंकि ससुर दूरी है, सास करीबी है। ससुर आएगा तो केवल अगर दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, आधिकाधिक जगह से व्यापार कर आएगा तो शाम के समय आएगा, वो क्या काम बताएगा। पर सास के साथ बहू को दिन भर रहना है, इसलिए सास बहू को काम बताती रहती, बेटा ये कर ले, बेटा ये काम कर लेना, बेटा ये काम कर ले, जो करीब में है। अब बहू को ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि बताओ मैं ही सारा काम कर रही हूं। ऐसा बहू की चित्तवृत्ति में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहू तो आ जाई है, इससे पहले तो करती बुढ़िया ही थी। इससे पहले तो जो अम्मा है, डोकरी है, बुजुर्ग है, करता तो वही थी, उसके सिवा कौन करता? तो ये अभिमतता ना है। वो तो तुम करीब में आ गए, तुम नजदीक में आ गए। जो बेटा करीब में रहता है उसी को कहा जाता है। एक माता पिता के अगर 3-4 बेटे हैं, 4 बेटे में से 3 कहीं रह रहे हैं, एक बेटा माता पिता के पास में रह रहा है, तो माँ उसी बेटे को कहेगी जा बिजली का बिल जमा करिया, जा नल का बिल जमा करिया, जा ऐसा करिया, जा वैसा करिया। वो बेटे से कहेंगे। और बेटे की पत्नी कहेगी बताओ मम्मी तुमको काम बोलती हो, तीनों तो ऐश की जिंदगी जी रहे, तीनों अपनी अपनी जगह पर रह रहे, और तुमको काम कर रही है। तो उसका कारण क्या है? वो दूर रह रहे हैं, वो दूरी बना कर रह रहे हैं, उससे कह नहीं सकते। जो करीब में है, कहा उसी से जाता है। शिव महापुराण में वही जाता है। शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लग पाता है। शंकर की कथा में भले तुम आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर, फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति अगर भगवान में लगी है तो उसका कारण यह है कि तुम शंकर के बहुत करीब हो, इसलिए भगवान तुमको पकड़ कर रखा हुआ है और भगवान तुम्हें सुना रहा है। भगवान तुमसे दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करा रहा है। ये उसकी कृपा है। ये उसकी दया। अब शंकर भगवान बोले कार्तिकेय स्वामी से, कार्तिकेय सुनो, तुम कह रहे हो ना
कि इतना खारा पानी तुमने कैसे पी लिया? शंकर भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा। भाव से अगर कुछ दिया जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। कैसे? भाव से। धतूरा देखा है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुन रहे, धतूरा जिसमें कांटे कांटे होते हैं, गोल धतूरा। कौन सा देवता है? 33 कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको धतूरा चढ़ता है? तैतीस कोटि देवता में से कितने देवता हैं जिनको आंकड़े का फूल चढ़ता है? वो सफेद कौवे का, आंकड़े का फूल। जिस पुष्प को तोड़ने पर, जिसकी पत्ती को तोड़ने पर जहर निकलता है, जरा सा आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाएं। वो आंकड़े का पुष्प को तोड़ना सरल होता है? जरा सा उसका दूध अगर आंखों में लग जाए तो लोग अंधे हो जाते हैं, इतना जहर रहता है। उस आंकड़े की पत्ती को अगर तोड़ा जाए, उसका जरा सा दूध, जरा सा जल उसका नेत्रों में लग गया तो व्यक्ति अंधा हो गया। अब कितना विष होगा उसके अंतर्गत देखिएगा जरा। जरा सा फूल तोड़ा, हाथ चिपचिपा हो जाता विष के कारण। उस आंकड़े के फूल में, उस सफेद आंकड़े के पुष्प में इतना जहर होता है। वो धतूरे में कितने कांटे होते हैं, उसको तोड़ा जाए उसमें भी जहर होता है, उसमें भी जहर। अब जरा विचार करिए, 33 कोटि देवता को उठाकर देखिए। आप सारे देवताओं का पूजन करते हो, आपके घर में भी पूजन करते हो। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो अपने अपने घर में भगवान का पूजन करते हो, मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो। आप कभी वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी राघव जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी माता जी के दर्शन करने जाते हैं, कभी दत्त स्वामी के दर्शन करने जाते हैं, कभी कोई बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हो, कभी श्री शंकर जी, आदि आदि जितने देवता हैं सबका दर्शन करने जाते हो, सबके पूजन करने जाते हो। उनके दरवाजे पर अगर कुछ मिल रहा है तो सुंदर मोगरे की माला, सुंदर पुष्प की माला, सुंदर कमल के पुष्प, सुंदर ये सामान, सुंदर प्रसाद, सब कुछ मिलता है। पर एक दरवाजा ऐसा है जिसके दरवाजे पर कुछ सुंदर मिलता ना मिलता, पर उसके दरवाजे पर धतूरा, बेलपत्री, सफेद आंकड़े का पुष्प, पत्ती, ये सब कुछ मिलता है। वो शिव का द्वार है। वो शंकर का द्वार। क्यों भैया? सारे देवताओं को एक से बढ़कर एक पुष्प भगवान को समर्पित किया जाता है, एक से बढ़कर एक पुष्प भगवान को देते हैं। फिर शंकर भगवान को धतूरा, कांटे वाला, सफेद आंकड़े का फूल, विष वाला, बेलपत्र, समीपत्र जिसमें इतने कांटे लगे, फिर भगवान शिव को ये क्यों? श्री देव ऋषि नारद, कथा निकली है तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहला धतूरे का फूल शंकर भगवान को किसने दिया था? आपके बच्चे पूछ सकते हैं आपसे भी, मम्मी ये तुम ये कांटे वाला धतूरा शंकर जी को चढ़ा रही हो, उसको चुभेगा नहीं भगवान को? सबसे पहला धतूरे का फूल भगवान शिव को किसने दिया था? देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देव ऋषि नारद के मित्र श्री तुमरुका स्वामी मिल गए। ये वही तुमरुका जी हैं जो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं। एक क्षण के लिए जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी छूटती नहीं है। एक क्षण के लिए भी शिव महापुराण की कथा उनसे रुकती नहीं। इस व्यासपीठ से भले
एक जजमान की कथा पूरी होती है, 2-3 दिन का गैप हो जाता है, 4 दिन का गैप हो जाता है, 8 दिन का गैप हो जाता है, फिर अगली कथा प्रारंभ हो जाती है, फिर कोई जजमान तैयार होता है, फिर कोई कथा हो जाती है। पर तुमरुका जी जब एक लगन से कथा का स्मरण करते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुमरुका जी की जो कथा प्रारंभ हुई है वो कथा आज तक बंद नहीं हुई, आज तक। शिव महापुराण की कथा आज तक तुमरुका जी के मुख से बंद नहीं हुई। हमको कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है साहब, बड़ा बड़ा विचित्र लगता है कि आखिर इस कुबेरेश्वर धाम में लोग आते हैं, यहाँ पर आकर चप्पल उतार कर इस भूमि पर खड़े होकर, भले कुबेरेश्वर भंडारी अभी नहीं बैठे, भले मेरे ठाकुर नहीं बैठे, पर चप्पल उतार कर वो खड़े होकर इस भूमि पर जो बोल कर जाते हैं, 3 महीने में भोलेनाथ इनको बुला लेता, 3 महीने में बाबा विश्वनाथ ऐसी कृपा कर देता कुबेर भंडारी कि उनको आना पड़ता, वो तुरंत आ जाते। आखिर इस भूमि का इतना प्रताप क्यों, क्या कारण है? भूमि तो वही है, और ऐसा क्या है इस भूमि में? कितने साल से, लगभग 1.5-2 साल हो गए, लगातार शिव महापुराण की कथा इस भूमि पर चल रही है, लगातार। कल हिसाब जोड़ के बताएंगे कि अभी तक यहां पर इसी व्यासपीठ से, इसी जगह से, इस जगह पर, इस स्थान पर कितनी शिव पुराण हो गई, तो उसका कुछ तो कारण होगा। बाबा ऐसे ही करा देगा क्या? बाबा ऐसे ही बोल देगा? कुछ तो कारण हो सकता है। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से निरंतर बह रही। तुमरुका जी कैसे हैं? देव ऋषि नारद जैसी वीणा उनके हाथ में, करताल हाथ में, देव ऋषि नारद जैसा शरीर है उनका, बस मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी जब इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानवान हैं, तो इनको घोड़े का मुंह लगाने की क्या जरूरत थी? नंदी भगवान शंकर का इतना प्रिय गण है, क्या नंदीश्वर जब ये ब्राह्मण के घर में एक छोटा सा बच्चा जन्मा था, नंदी का जब जन्म हुआ था, बड़ा सुंदर नंदीश्वर था, इतने सुंदर बालक थे, शंकर जी का अंश है, शिव का एक स्वरूप। एक ब्राह्मण अपने वंश को बढ़ाने के लिए शंकर जी की आराधना कर कर कहता है, भोलेनाथ मेरे घर में संतान हो। तो शिव जी ने पूछ लिया कैसी संतान हो? तो वो कहता है आपके जैसा, आप स्वतः मेरे यहां जन्मे। जो शंकर स्वयं भूमि में से प्रकट हो रहा है, पृथ्वी में से प्रकट हो रहा है और उस ब्राह्मण के घर में जा रहा है, स्वयं भगवान, और ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया नंदीश्वर। नंदीश्वर उसका नाम रखा, और नंदीश्वर नाम रख भी दिया, और नंदीश्वर नाम रखने के बाद वो आनंद पा गया, शिव जी की भक्ति में डूबा रहा, डूबा रहा और डूबा रहा। इतनी भक्ति भगवान शंकर की करी, इतनी भक्ति करी, अल्पायु होने के बाद भी भगवान की भक्ति में लगा रहा, तो पूर्ण आयु भी मिल गई और शिव की भक्ति में रमा रहा। और समय एक ऐसा आया कि वो भगवान शंकर का इतना प्रिय हो गया कि शंकर भगवान के पास, शिव जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? नंदीश्वर कहता है ऐसी कृपा कर दो, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे, अगर मैं सुंदर रहूंगा तो लोग मुझ पर आसक्त रहेंगे। प्रभु कृपा ऐसी कर दीजिए, मेरा मुख पशु का लगा दीजिए। कौन मांग रहा है? नंदीश्वर। मेरा मुख पशु का लगा दो। शिव जी मुस्कुराकर बोले भाई अगर पशु का मुख लग जाएगा ना तो कहीं विवाह शादी भी नहीं होने वाली है, ब्याह म्याह नहीं होगा तेरा, शादी विवाह नहीं होगा, भले नहीं हो। शंकर भगवान अगर कृपा करें तो पत्थर पे फूल खिला दे,
तो ये ब्याह शादी तो आपके हाथ में है, जन्म मरण परण तीन तो आपके हाथ में, मेरे को क्या सोचना उसको। तीन तो आपके हाथ में, ठीक है। शिव जी बाग हे ओघड़ी, हे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कृपा करो, शंभु कृपा करो। मेरा मुख आप इसको पशु का मुख लगा दीजिए। इंसान के मनुष्य के धड़ पर शंकर भगवान ने बेल का मुख लगाया, पशु का मुख, बेल का मुख लगाया। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि मेरे लिए तूने अपने रूप का त्याग कर दिया, तू मेरा प्रिय गण होगा, मेरे स्थान के सामने तेरा स्थान होगा। जितनी आराधना लोग मेरी करेंगे उतनी आराधना तेरी करेंगे। मुझे पाने के लिए संसार के लोग तेरी प्रार्थना करेंगे। और सुन नंदी, आज तुझे वचन देता हूं नंदी, तुझे वचन देता हूं नंदी, सुन। कोई अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई श्लोक नहीं आता, पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, अनुष्ठान नहीं आता, नंदी तेरे कानों में अगर कोई कहकर जाएगा कि मेरे शंकर को मेरे यहां लेकर आना, तो मैं स्वयं नंदी तेरे को लेकर उसके दरवाजे तक जाऊंगा। यह वचन मैं तुझे देता हूं। ये नंदीश्वर जिसने अपने रूप का त्याग कर दिया, जिसने अपने रूप को त्याग दिया। महाराज, जो अपने रूप का भी त्याग कर सकता है भगवान के लिए, भगवान उसके लिए क्या ना कर सकता, क्या ना। ले ये भृंगी लाया है, कोई साधारण है क्या? और केवल ध्यान देना, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज आप जो लेकर आ रहे हो, अगर दिल से लेकर आ रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। आप दिखावे के लिए ला रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं ये जो पानी लेकर आया है ना, ये खारा है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं आप खारा पानी पी गए, आप दुर्गंध युक्त पानी पी गए, आपने बोला क्यों नहीं? भगवान बोले पिलाने वाले का दिल देखा जा रहा है, भाव देखा जा रहा है, जो पिला रहा है। ये मन पिला दो मुझे शाम हो मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जो मिले वो भाव से मिले, जो मिले वो निर्मलता से मिले, जो मिले वो आनंद से मिले, तो क्यों नहीं पाऊंगा? कार्तिकेय जी ने कहा मां, अगर पिताजी नहीं बोल पाए थे कि पानी खारा है, आप तो बोल सकती थी, तो आप भी तारीफ कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा सुन बेटा कार्तिकेय, अगर कोई निर्मल मन से अगर कोई वस्तु प्रदान करता है, हमारे लिए लेकर आता है, जगत के लिए नहीं, हमारे लिए। बहुत ध्यान देना, बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ ना, तो भी तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए कि आज भिंडी में लेकर जा रही हूं, आज गिलकी लेकर जा रही हूं, आज आलू लेकर जा रही हूं, मेरे को भगवान का भोग लगाना है। आज एकादशी है, कल जितने लोगों ने भी आलू खरीदा होगा, साबूदाना खरीदा होगा, भगर खरीदा होगा, चिप्स खरीदी होगी, जो भी कुछ खरीदा होगा वो ये सोच के खरीदा होगा कि मेरी पत्नी का व्रत है, मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो मेरे को ये चीज खरीद के लाना है, मुझे ये सामान लाना है। पत्नी भी फोन लगाकर बोल रही कल एकादशी है, ये सामान लिया ना।
कल एकादशी है, थोड़ा साबूदाना लिया ना, थोड़ा मूंगफली का दाना, सिंगदाना लेकर आना। पत्नी भी फोन लगाकर बोले। और आज जो देवसोनी एकादशी है, आज देवता जो विश्राम कर रहे हैं, चतुर्मास का आनंद प्रारंभ हो रहा है, तो सब घर घर से लोग गए, जरा सामान खरीद लाना, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, एकादशी है, आज जरा ले आना। और आपने किसके लिए मंगवाया? साबूदाना का कल बेटे का फरियाल उसके लिए बना दूंगी, उसके लिए ये राजगिरे का हलवा बना दूंगी, उसके लिए खीर बना दूंगी। पर तुम्हारी चित्तवृत्ति में ये सब समाया हुआ था कि मेरे को ये बनाना है, मेरे लिए ये बनाना है, बेटे के लिए ये बनाना है, अम्मा जी के लिए बनाना है, माता जी के लिए बनाना है, पिताजी के लिए बनाना है। पर आपकी चित्तवृत्ति में यह नहीं आया कि सब्जी लेने गए, सामान लेने गए, तो अपने पति से, या पति भी ये कहता कि मुझे जो कुछ खरीदना है वो परमात्मा के लिए खरीदना है। कल मेरे एकादशी है, मेरे भगवान की कल भोग की थाली आएगी, उसमें मुझे ये पदार्थ रखना है। पार्वती जी कर रही हैं संसारवासियों में और भृंगी में यही अंतर है। भृंगी पानी लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, संसार वाले पानी लेकर आते हैं तो खुद के लिए, खुद के लिए। भृंगी कुछ लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, और संसार वाले कुछ लेकर आते हैं तो स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। ये श्रेष्ठता नहीं। इसमें कोई सुख का भान नहीं है हमारे। शिव जी कह रहे हैं जो वो जल लाया मैं खारा था, इतना खारा पानी मैं पी नहीं सकता था, पर मैंने उस जल को पिया। उसका कारण केवल इतना था कि वो जो भाव से लेकर आया था उस भाव से पिया। कार्तिकेय जी महाराज को थोड़ा सा भाव में जागृतता आई कि बताओ इतना अच्छा जल छोड़कर पिताजी ऐसा जल पी गए, माताजी ऐसा जल पी गए, और भृंगी की इतनी तारीफ कर रहे हो। भृंगी, फिर भृंगी से कहा भगवान कार्तिकेय ने, पहले शिव जी से कहा, फिर पार्वती से कहा, पार्वती के बाद में भृंगी से कहा, क्यों रे ऐसा पानी भरकर लाया स्वामी को पिलाने के लिए, अपने स्वामी को पिलाने के लिए तू ऐसा पानी लेकर आया जो खारा है। भृंगी ने कहा मुझे तो खारा नहीं लगा। जो भृंगी ने पानी को पिया, पीते से कहा हाँ नाथ ये खारा है, आप कैसे पी गए? भगवान शिव कहते हैं भृंगी, जब तू उस सरोवर में से पानी पी रहा था तो तेरे मन में ये आ गया था कि ये जल मैं शिव को दूंगा, इसलिए मैंने उस जल को निर्मल कर दिया था। अब ये जल संसारवासियों के सामने आया तो उनको खारा लगा। ये संपूर्ण संसार विश्व किसको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है? तो कहा बुरा उसको लगता है जो इससे निकलना नहीं जानता। एक परसों के दिन एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा, 2 दिन पहले एक बात कही थी कि पानी में व्यक्ति गिरता है और मरता है। कौन मरता है? जो पानी में तैरना नहीं जानता वही मरता। जो तैरना जानता है वो मरता नहीं है, वो मर नहीं सकता। संसार सागर में तुम्हें पटका गया, भव सागर में तुम्हें पटका गया, ये संसार में, परिवार में, कुटुंब में, कबीलों में, नातों में, रिश्तों में, सबके भीतर तुम्हें पटका गया। बस इतना तुम्हें आना चाहिए, इसमें से तैरना, इसमें से बाहर निकलना, ये तुम्हें आना चाहिए। और बाहर निकलने का तरीका कौन सा है? तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात तुम्हारा प्रथम भाव यही होना चाहिए कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं कथा में जाऊं, मैं भजन में, मैं कीर्तन में, मैं स्मरण में, मैं नाम जाप में पहुंच जाऊं। जब मैं भगवान की भक्ति में रम जाऊंगी तो इस संसार सागर से, भव सागर से बाहर निकल जाऊं। तुमरुका जी, बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी। सबसे पहला धतूरे का फूल किसने शिव जी को दिया था? बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। बच्चे पूछ सकते हैं आपसे, बच्चे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बच्चे तो बहुत प्रश्न करते हैं। बच्चों का क्या है? एक बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ रे बोल। दादी एक बार टें बोल ना, टें। दादी बोली ये क्या होता टें? नहीं दादी तू पहले ऐसा बोल टें।
दादी बोली मैं काय को बोलूं, पहले बता ये टें क्यों बोलवा रहा है। दादी तू बोल तो सरी, एक बार मुंह से बोले सट्टे। दादी बोली मैं नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बोलवा रहा है। दादी पहले बोल। दादी ने पर्स खोला, 5 रुपए निकाल के दिया, ले कुरकुरा खा लेना, अब बता कि मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है। अरे दादी रात को मम्मी पापा पलंग पर बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, इसलिए तू टें बोल दे। दादी तू टें बोल। अब दादी टें बोले नहीं और ये पूछो, बच्चे बच्चे होते हैं, कोई भी प्रश्न कर लेते हैं, उनके मन में आना चाहिए। बस बच्चों का प्रश्न करने का कोई तरीका नहीं होता। एक वो बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला ओ दादी ओ दादी। दादी बोली क्या है। वो पड़ोस में लल्लू रहता था ना, हाँ उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चना की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, सेव बना है। तो दादी बोली बेटा उनके घर तो बने गई, क्योंकि उनकी दादी मर गई तो आज वो 13वां है, 12वां। इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़ के बोला अपने यहाँ कब बनेगा। दादी ने एक दिया धर के, दादी एक दी धर के। दादी क्या मुझे निपटाने का प्लानिंग कर रहा है। बच्चे बड़े विचित्र होते और बड़े विचित्र प्रश्न भी करते रहते, बहुत विचित्र प्रश्न। इनके प्रश्नों का कोई वो नहीं रहता, बहुत बहुत विचित्र प्रश्न। अब तुम रुका बाबा देव ऋषि नारद को मिले। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो महाराज जी। तुम रुका जी बोले नारद तुम इतने दिनों के बाद मिले हो। नारद को तुम रुका जी ने हृदय से लगा लिया। तुम रुका जी शिव के भक्त हैं, नारद जी जम के बोलो नारायण के भक्त हैं, श्रीमन नारायण। तुम रुका जी हमेशा मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निरंतर मुख से भगवान शंकर का गुणगान करते हुए अभी कथा में कहा था केवल तुम रुका जी एक ऐसे हैं जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी बंद ही नहीं होती। वो जहां जाते कथा चालू होती। और केवल तुम रुका जी नहीं, 1-1.5 साल से जो आप ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि केवल तुम रुका अकेले शिव महापुराण की कथा को लगातार नहीं बाच रहे। ये मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस शंकर की कथा को सुन रहे हैं, ये भी रोज शंकर की कथा को बाच रहे हैं। बस अंतर इतना है कि रोज किसी ना किसी से चर्चा निकल ही जाती है। आज सीहोर वाले महाराज जी ने ये बताया था, आज शिव महापुराण में हमने ये सुना था, आज शंकर जी की कथा में हमने ये सुना था। मतलब कोई आया और आपने उससे बात निकाली, मतलब शिव पुराण चल रही है, शिव पुराण बंद हुई नहीं, लगातार चालू है। शादी में गए, 2-4 लोग बैठ गए तो बात निकल गई, अरे ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रही हो। किसने बताया? हमने वो सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना था और शिव पुराण में सुना था। अच्छा तुम भी सुनती हो? हाँ हम भी सुनते हैं। अब शिव पुराण चालू हो गए, उन्होंने ये भी बताया था, उन्हें वो थोड़ी सी देर 1 मिनट की भी शिव पुराण की चर्चा अगर आपके मुख पर आ रही है तो समझ लेना कि जैसे तुम रुका जी जीवन पर्यंत शंकर की कथा बाचते रहे, आप भी रोज बाच रहे। आप भी तुम रुका जी से कम नहीं हो, आप भी शंकर के गण से कम नहीं हो, आप शंकर के प्रीता से कम नहीं हो। आपके मुख से शिव कथा निकल रही, भले एक क्षण की निकले। पत्नी पति से कह देती है सुनो आज मैंने कथा में ऐसा सुना था, मतलब शिव पुराण चालू है।
बच्चे पापा से कहते थे, पापा आज कथा आ रही थी ना, दादी सुन रही थी, हमने भी सुन ली थी थोड़ी देर, उसमें महाराज जी ने ये बताया था, उसमें जी भजन गाया था, मतलब कथा चालू है। मेरा विश्वास कहता है इस शिव महापुराण के आप जितने श्रोता हो, जिस दिल से आप इस कथा को सुन रहे हो, वो कथा का प्रसार, वो कथा का प्रसाद, आप उस कथा का वाचन रोज कर रहे हो। हम तो 3 घंटा यहाँ कथा बाज देते हैं, पर उसके बाद में तो आप भी तो 2-3 घंटा बाज देते हो। कहीं ना कहीं कोई प्रसंग छिड़ जाता है, बातचीत हो जाती है, दुकान पर गए तो कोई कथा सुनता दिख जाता है तो बात हो जाती है, भैया क्या बात है, कौन सा कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, अरे वो कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सियोर वाला महाराज बात रहा, तो आपके मुख से निकल जाता है कि हमने कथा सुनी, हम कथा सुन रहे हैं, हमारी चित्तवृत्ति में वो बैठी है। निरंतर चल रही है। सारी पुराण उठाकर देखना, किसी पुराण में ये नहीं मिलेगा कि निरंतर चल रही है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है रामचरितमानस, जो निरंतर चल रही है और निरंतर चलती जा रही है। चित्त वृत्ति मन आनंद में चल रही है, रुकी नहीं है, चल रही। अब देवऋषि नारद ने तुम रुका जी को गले से लगाया, मित्र मिले, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, मित्रता दिल की होना चाहिए, दिल की मित्रता। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण भी शिव के भक्त हैं और सुदामा जी भी शिव के भक्त हैं। दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव। पोरबंदर में सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भक्त, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना करते। मित्र मिले, धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्रेम देखिए, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, और जहां धन की मित्रता होगी वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। जहां धन की मित्रता है वो नष्ट करने वाली, वो बेकार है। अगर मित्रता करना है तो महाराज धन ना देखा जाए। देवऋषि नारद नारायण के उपासक है, तुम रुका जी शिव के उपासक हैं। दोनों मिले, दोनों ने प्रेम से स्नेह से गले मिले। आज देवऋषि नारद कह रहे हैं कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूं, कुछ मिलन करना। तुम रुका जी बोले आप जा रहे हो तो हमको भी ले चलो।
और कौन नहीं जाना चाहता उस भगवान शिव के दरवाजे पर? कौन नहीं जाना चाहता? किसका मन नहीं होगा शंकर जी के द्वार जाना? कौन का मन नहीं? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी मन में कभी ना कभी तो आता होगा कि एक बार मेरा मन कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं। बहुत लोग कहते कितना सुंदर केदारनाथ है। हम कैलाश की बात नहीं कर रहे, हम तो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। अब कैलाश जाना है तो 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्चा होगा, यहाँ केदारनाथ जी जाना है तो ठीक है भैया, बहुत 1,000-1,500 में पहुंच ही जाओगे। और हम कहते हैं कि कैलाश जाने का मन कर रहा है, मन तुम्हारा कर रहा है कैलाश जाने का, बाबा बुलाएगा, वो मना नहीं है, पर अभी तो तुम्हारी चित्तवृत्ति है। सावन का महीना चल रहा है, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं उज्जैन जाऊं, मैं काशी जाऊं, मैं केदारेश्वर जाऊं, मैं केदारनाथ का दर्शन करूं, मैं ओमकारेश्वर, मैं भीमाशंकर, मैं मल्लिकार्जुन, मैं त्र्यंबकेश्वर, मैं सोमेश्वर, मैं नागेश्वर। ये चित्तवृत्ति में तुम्हारे आ जाए। कभी कभी मन में आए कि केदारनाथ जाना है, कभी चित्तवृत्ति में आ जाए, मन में आ जाए, तो ये मत सोचना कि आप वहां पर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है आप वहां नहीं पहुंचे, ये मत सोचना। बस आपके दिल में आ गया ना कि आप केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए रे, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से नहीं गए, मन बहुत कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं, बहुत दिन हो गए। तो ये मत सोचना कि नहीं जा पाए, कोरोना महामारी में नहीं पहुंच पाए, पैसा नहीं है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, ये मत सोचना कि नहीं पहुंच पाए। बस तुमने इतना कह दिया ना कि केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए, तो क्या जानना कि तुम केदारनाथ पहुंच गए, पहुंच गए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, पहुंच गए तुम। रुका जी ने कहा आप अगर कैलाश जा रहे हो तो हमारा भी मन कर रहा है जाने का। तो इतने में देवर्षि नारद के मुख से अपने मित्र से के लिए निकल गया, तू कभी कैलाश नहीं गया? कोई हमसे कहे क्यों गुरुदेव आप कैलाश मानसरोवर गए कि नहीं गए, तो हम कह दें नहीं गए। अब अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कैलाश है, बड़ा सुंदर केदारनाथ है, आप गए नहीं? नहीं। पर कोई इस दिल से तो पूछे, इस दिल से पूछे, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए क्या कहा कि नहीं गए, क्योंकि गए नहीं तो कह दिया नहीं गए। पर कोई दिल से पूछे और कोई पूछ ले कि दिल से बताना कि आप कैलाश गए कि नहीं गए, दिल से बताना कि आप केदार गए कि नहीं गए, तो हमसे कोई पूछे तो हम तो कहते हम तो रोज जाए साहब, प्रतिदिन। हमारा तो सुबह कैलाश पर्वत पे निकले न, शाम कैलाश पर्वत पे, दिन केदारनाथ जी में निकले न, सुबह विश्वनाथ जी में। ये अगर कोई पूछे कि दिल से, कोई बस शरीर से पूछोगे तो नहीं गए, पर दिल से अगर कोई पूछे तो कह देंगे हम तो कैलाश में ही रहते हैं साहब। रोज कथा हो, शिव महापुराण की कथा, प्रतिदिन कथा चलती है, और कथा नहीं भी होती तो ये दिल में तो कथा चलती है। इस चित्तवृत्ति से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप निरंतर चलता है। आपका तो नहीं मालूम, परंतु हम अपना कह सकते हैं। आप गाड़ी में बैठकर भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते ये हमें नहीं मालूम, पर हम गाड़ी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, ये हमारा दिल कहता है और जपते रहना चाहिए। हमारी इस घटकी जिह्वा से मंत्र छूटता ही नहीं है। कथा यहां 3 घंटे पूरी हो जाती है, 5 बजे विराम हो जाती है, 2 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे विराम हुई, जैसे ही नीचे उतरे तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कथा विराम दे दी, पर कथा विराम नहीं होती। यहां से उतरने के बाद भी वो घट की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपाते रहो ओम नमः शिवाय, जो तुम घट के जिह्वा से चल रहा। यहाँ विराम नहीं है, कुछ भी विराम तो होता ही नहीं। हाँ, जब श्वास निकल जाएगी तब विराम हो तो बात दूसरी, पर अभी तो कोई विराम नहीं, चल रहा, निरंतर चल रहा।
अब आप हमें ले चलिए, चलो। देवर्षि नारद ने एक संवाद कह दिया, मैं तो इतने सारे पुष्प अपनी झोली में भरकर लाया हूं, इतने सारे पुष्प मैं शिव को देने के लिए लेकर आया, इतने सारे पुष्प लेकर आया। मैं शंकर को रिझाने के लिए बेलपत्र लाया, मैं शंकर को रिझाने के लिए बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारी सामग्री लाया। पर तुम रुका जी, किसी के यहां जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तुम क्या लेकर जाओगे? सबसे पहला पुष्प धतूरा शंकर को किसने दिया था? बड़ा सुंदर संवाद है। तुम क्या लेकर जाओगे? तुम रुका जी बोले, जिसके पास में पीले कलर की साड़ी हो ना, उसको अगर मायके से पीली साड़ी मिल जाती है ना तो तैयार नहीं करती वो, ना पीको कराएगी ना फाल कराएगी, रख देगी। जिसके पास में लाल कलर की साड़ी बहुत सारी रखी और कहीं से लाल मिल गई ना तो तैयार नहीं करेगी, वो उसको उठा के रख देगी, पेटी की अंदर अलमारी में रख देगी। बहुत अच्छी साड़ी होगी ना तो बहू को दे देगी, और अच्छी साड़ी होगी तो बेटी को दे देगी। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देगी। साड़ी गड़बड़ हुई तो भगवान को चढ़ा दी, क्योंकि माँ कौन देखे, माँ तो चढ़ाना। या आए गए में दे दी रिश्तेदारों के यहाँ। कई कई चीजें ऐसी रहती हैं वो घूमती रहती है। अभी दिवाली आए ना, जब देखना वो सोन पापड़ी का डब्बा, कई कई चीजें घूमती रहती है। दिवाली आए तो सोन पापड़ी का डब्बे को देखना, वो सोन पापड़ी का डब्बा रहता है ना, वो खजन कितनी जगह घूमता होगा। हम तो कहते हैं अभी कोरोना महामारी चल रहा है, जिसके यहाँ भी सोन पापड़ी का डब्बा आए ना तो उस पर भी सैनिटाइज कर लेना, क्योंकि ना जाना कितने के हाथ लग के आया होगा। यहाँ आया, तुमने यहाँ दिया, यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ, घूमता घूमता घूमता। अब तुम्हें तो मालूम ही नहीं। अच्छा, अब की बार एक काम करना, उस पर सोन पापड़ी के डब्बे पे निशान लिख देना, थोड़ा सा निशान लगा देना बार्निश से, ये डब्बा अपने ही तो नहीं है। और प्रैक्टिकल करके देखना, वो मालूम पड़े वो डब्बा घूमता 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 वापिस अपने पास आ गया, और जो निशान देखा गजब साहब, वापिस आ गया। ये तो भेजा था घूमने के लिए। वो वापिस घूम के भाई क्यों आ गया। और उसमें कोई और मिठाई होती है तुम्हारी प्रियता की, तो तुम पाते कि नहीं पाते, उसको खोल के पा लेते, पर प्रियता नहीं थी ना, भूलिया। नारद जी कह रहे हैं मैंने बेलपत्र लिया शंकर जी की प्रियता की, मैंने पुष्प लिए शंकर जी की प्रियता के, मैंने सामग्री ली है शंकर जी की प्रियता की, जो शंकर जी को प्रिय है वो ले जाना। तुम क्या लेकर जाओगे? तुम रुका जी बोले, अब इतनी सारी बेलपत्र चढ़ती होगी, इतना सारा फूल चढ़ता है, इतना सारा सामान चढ़ता है, शिव जी मेरी वस्तु को देखें ना देखें, क्योंकि मैं पहली बार शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, पहली बार शिव से मिलने जा रहा हूं, क्या लेकर जाऊं? यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए देवर्षि नारद, आप मुझे मृत्यु लोक ले चलोगे क्या? मृत्यु लोक आपको? देवर्षि नारद बोले हमारे पास इतना समय नहीं कि मृत्यु लोक में जाएंगे। हाँ, ये जरूर है, मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में ही रहते हैं, कैलाश पर। शंकर जी से मिलने जाना है तो पृथ्वी पर पांव रखना पड़ेगा। जब पृथ्वी पर पांव रखोगे, जब मृत्यु लोक के लिए चलेंगे, तब तुमको जो मिले वो चढ़ा देना, बस इतनी सी बात है। चलो, भगवान देवर्षि नारद शंकर भगवान के पास में तुमरुका जी को लेकर जा रहे हैं, और सीधे किसी भूमि पर चरण नहीं रखा, सीधे मानसरोवर के पास में कैलाश पर जब पहुंचे, पहुंचते से ही तुमरुका जी ने सोचा मेरे देव अधिदेव महादेव को क्या दूं। वहीं पर धतूरा लग रहा था, और उस धतूरे को शिव जी के उस गण ने, उस भगवान शंकर के उपासक उस तुमरुका जी ने उसको तोड़ लिया, और तोड़कर वो धतूरा शंकर भगवान के चरणों को समर्पित किया गया। जब चरणों में वो धतूरा आया
शंकर जी ने सामग्री को छोड़ दिया, धतूरे को उठाकर शंकर की एक लट बाल की एक जटा नीचे आ रही थी, जिसमें से गंगा की धार तेज हो रही थी। शंकर जी ने उस धतूरे को उस केश में लगा लिया। धतूरे कभी कभी कोई कोई चीज बहुत काम कर जाती है, बहुत। कभी कभी वो धतूरा समर्पित हो गया। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के प्रिय, शिव की उपासना करने वाले, शंकर का गुणगान गाने वाले, शंकर का निरंतर स्मरण करने वाले श्री तुमरुका जी ने शिव को दिया था। और शंकर जी ने कहा, मांगो तुमरुका, तुमको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए, क्या दें हम तुमको। क्या प्रदान करें हम आपको, बोलिए। तुमरुका जी कहते हैं, बस अगर कुछ देना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दीजिए, जिस शिव का मैं जाप करता हूं, जिस शंकर की कथा का मैं वाचन करता हूं, मेरे मुख से वो कथा निरंतर चलती रहे, निरंतर। तुम 10 जगह पर के भी दोगे ना, तो वो तुम्हें तोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की नहीं। सास अपनी रकम तुड़वा तुड़वा के तेरे चढ़ावे में चढ़ाई है, खुद अच्छी साड़ी नहीं पहनी, तेरे चढ़ावे में 5-5 हजार की चढ़ाई है। किसी को उस सास ने एक सोने की अंगूठी नहीं दी, तुझे तो पहचानती नहीं थी, पहली बार में अंगूठी दी आई थी, पहली बार में हाफ सेट अंगूठी, ये वो पहचानती नहीं थी। कौन जानता था कि ये है, उसने तो दे दी। जो कभी अपने रिश्तेदार को नहीं दे, वो सास तेरे को दे के आ गई, तो सोच दिल का टुकड़ा निकाल कर दे रही है, नहीं तो वो क्या दे। पर अपन अपने हृदय की बात दूसरों को कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, पर जिससे कहना थी उसको नहीं कही, तो दुख हृदय में रहेगा। वो सब तोड़ने की बात करेंगे, केवल एक सास ऐसी होगी जो जोड़ने की बात करेगी कि ठीक है, मैंने कह दिया, हो गया, कोई बात नहीं, जा चाय बना के ला, दोनों जनी पिएंगे। वो चित्तवृत्ति उससे कहो। और सासों से भी निवेदन है, तुम्हारी बहन को मत कहो, मायके में मत कहो, पड़ोसन आए मिलने तो उससे कुछ मत कहो कि बहू ऐसी है या बहू ऐसी है, या बहू ने ऐसे वस्त्र पहन लिया या ऐसा बोल दिया। उसको बोलने से पड़ोसन क्या कर लेगी, सुनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि में घी डाल के चली जाएगी। उससे नहीं कहना, तुम्हें अपनी बहू को बिठा कर कहना, बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है, बोल, तेरी संशय क्या है, तू बोल, मैं सब समझ सकती हूँ, तुझे बता सकती हूँ, मैं तुझसे बड़ी हूँ, हो सकता है मेरे रहन सहन में अंतर हो, तेरे रहन सहन में अंतर हो, क्योंकि मैं पुरानी हूं, तू नहीं है। सास अपनी बहू को पुराने में ढालना चाहती है, बहू अपनी सास को नए में ढालना चाहती है, विवाद यहीं हो जाता है। विवाद अपने दिल की बात कहो, तो जो तुम्हारे नजदीक में है, तुम्हारे पास में है, उससे कहो। इतनी कथा से समझ में आ रहा है ना तुमको? जो तुम्हारे करीब में उससे कहो, इसी को समझना है। भगवान रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मदेव रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में। तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? जितने लोग कथा सुन रहे हो, दिल से बोल दो, तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? हर कंकर में शंकर, मृत्यु लोक का देव अधिदेव है महादेव। यहां रहता कौन है? शंकर। अब तुम उससे ही नहीं क्यों, बाकी के सबसे क्यों? भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे। भगवान भी के जो पास में, उससे तो खेले, चाबी तो वही देगी। तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी रोटी खिला लो, जायदाद का हिस्सा क्या पड़ोसन देगी तुमको? नहीं। तुम चाय पिलाओ चाहे रोटी खिलाओ चाहे अचार डलवा, पर
जायदाद का हिस्सा सास ही देगी, भले तुम पूछो चाहे मत पूछो। उसी तरह मृत्यु लोक का देवाधिदेव है महादेव। अगर कुछ मांगना है, अगर कुछ कहना है, दिल की बात तुम्हें सुनाना है, तो उसके पास जाकर कहो, आज मैं बड़ी दुखी हूं, आज मुझे ये काम नहीं हुआ भोलेनाथ, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मैं बड़ा कष्ट में। अपने दिल की बात उस देवाधिदेव महादेव से कहो तो, जो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे नजदीक में है। तुम्हारे जो करीब में, जो तुम्हारे पास में, जो तुम्हारे नजदीक में। अरे भाई, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, लिख के रख लो। आज की कथा 5वें दिन की शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से सुन रहे हैं। आज की कथा में ये लाइन लिख के रख लेना, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है। मेरा ये कमरा अच्छा होना चाहिए, मेरा ये बंगला अच्छा होना चाहिए, सामने तो गाड़ी खड़ी होना चाहिए। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम में से कम 40-50% लोग तो ऐसे होंगे जो सोच के बैठे होंगे कि बहुत दिन हो गए ऐसे मकान में रहते रहते, हम तो अच्छा मकान बनाएंगे। अब ये तो फ्लैट में रह रहा है, ऐसी जगह रह रहा है, 2 कमरे में हमारी जिंदगी निकले जा रही है, कोई बड़ा बंगला बनाएंगे, बड़ा मकान। सुखी जीवन के लिए अच्छा मकान होना जरूरी नहीं है महाराज। सुखी जीवन के लिए अच्छा माहौल होना जरूरी है। मकान काम का नहीं आएगा। बहुत बड़ा बंगला बना लो और एक अपने कमरे में बैठी रहे, एक उधर है, मालूम पड़े कि कहीं उधर बैठी ने सूप ना खाओ उधर। अब करे क्या, बीच में क्या करे इसे मकान का। जितने लोग कथा सुन रहे, ईमानदारी से बोलना, मकान से जीवन सुखी हो सकता है क्या? अरे बोलो तो रे, मकान से जीवन सुखी नहीं होगा, माहौल से जीवन सुखी होगा। भले छोटा मकान हो, भले कैसा टूटा फूटा मकान हो, पर उसमें दिल अच्छे होना चाहिए, रहने वाले का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। पहले के जमाने में छोटा सा मकान, बुआ आ गई, काका आ गए, मामा आ गए, फूफा आ गए, सब उसी मकान में 2 कमरे का, उसी में खा रहा है, उसी में सो रहा है, उसी में रह रहा है। सोचने वाली बात, क्योंकि माहौल अच्छा था। अब मकान तो बढ़ गया पर माहौल बिगड़ गया। मकान तो बहुत बड़े बड़े बन गए साहब, खूब बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, पर माहौल ठीक नहीं है साहब। सास से बहू नहीं बोले, बहू से सास नहीं बोले, बेटा बाप से नहीं बोले, बाप बेटे से नहीं बोले। एक तो आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। हम अच्छे, हमारी पत्नी अच्छी, हमारे बच्चे अच्छे। परिवार से कोई मतलब नहीं, ये सब टाइम टाइम पे खाने के लच्छे है और कोई अच्छे नहीं। बस परिवार व्यक्ति को कब दिखता है, जब समय आता है, जब जरूरत पड़ती है, तब परिवार के लोग दिखना चाहिए। बाकी के तो हमारी पत्नी हमारे बच्चे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे। ना सास ना ससुर ना नाते ना रिश्ते ना देख ना जेठानी ना कुटुंब ना कबीला, कोई काम का नहीं, सबको कोसते रहे जीवन भर, केवल यही अच्छे दिखे। वक्त आने पर काम पड़ा तो वो लच्छे दिखे खाने के लिए। व्यक्ति की जिंदगी बस उतनी हो गई, खुद की पत्नी, खुद और खुद का बच्चा, बस ये अच्छे लगना चाहिए। तूने खाना खाया कि नहीं खाया, जल्दी खा लिया कर, अब सब परिवार वाले आए उससे पहले खा लिया कर। क्यों नहीं खाती? पत्नी अच्छी लग रही है, बच्चे अच्छे लग रहे हैं, खुद अच्छा लग रहा है, और बाकी के लोग कोई ठीक नहीं। बाकी के लोग कोई ठीक नहीं, सब बेकार दिख रहा है।
बस यही अच्छा। समय आया और वो समय, एक बात याद रखिए, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु भी नहीं हुआ रे भाई। हम तो सीधी बात कहेंगे, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु भी नहीं हुआ। समय क्या क्या सिखा कर जाता है यह भगवान ही जानता है। किसी ने राम जी से पूछा, आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया था, आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया था, आपके गुरु ने आपको पढ़ाया था, वहां पर जो ज्ञान प्राप्त करा, वहां जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान प्रबल था? राम जी महाराज बोल रहे हैं, मेरे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरु जी ने जो समझाया बताया, वो बड़ा प्रबल था। तो राम जी से पूछा, कोई और भी गुरु बना जीवन में? राम जी ने कहा, समय बड़ा गुरु है, सबसे प्रबल गुरु है समय। राम जी बोले, 14 वर्ष के वनवास में जब मैं वन में विचरण करता हुआ जा रहा हूं, 14 वर्ष के वनवास में जब मैं जा रहा हूं, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं होगा। उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखाया। कोई क्या सिखाएगा साहब, समय सब कुछ, उससे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। धन होगा सब सामने होंगे, दुख होगा, पैसा नहीं होगा, तब अपने भी हाथ खींच लेंगे। समय सिखाता है। वो बता देगा। काल अधिपति महाकाल बता देता है कि ये काल के समय तेरा ये गड़बड़ आ गया है, देख ले, समझ ले। और वही बात आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, घड़ी समय अगर आपका बेकार चल रहा है तो घड़ी बेकार हो गई तो घड़ी की दुकान पे सुधरेगी, कपड़ा और किराना की दुकान पे नहीं सुधरेगी। उसी तरह समय अगर बेकार चल रहा है तो वो समय बनाने वाला काल अधिपति महाकाल ही सुधार सकता है, दूसरा कोई नहीं। काल किसने बनाया, समय किसने बनाया? महाकाल ने, शिव ने, शंकर ने, वो सुधारे। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सब कुछ झूठा, संसार, परिवार, कुटुंब, कबीले, नाते, रिश्ते सब व्यर्थ के जाते। केवल काल अधिपति महाकाल समय कब पलटेगा, तुम उसकी चौखट मत छोड़ना, तुम उसका दरवाजा मत छोड़ना, तुम उसका द्वार मत छोड़ना, कभी तो सुनेगा। तुम्हारे दरवाजे पर रोज गाय आकर खड़ी होती है, तुम रोटी भले मत दो, वो खड़ी तो होती है ना, तुम भले रोटी मत दो, आकर खड़ी होगी, कभी तो दया आएगी। रोज आकर खड़ी हो रही है, एक दिन तो रोटी दोगे, महीने भर में 2 दिन तो दोगे, पर गाय आकर खड़ी हो रही है तो तुम्हारा मन हुआ कि रोटी दे दो। रोज कोई तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू लगा कर जा रहा है, कभी तो मन करेगा कि कौन है, चलो मैं जाकर देखूं, सेविका को 200 रुपए 5 रुपए तो दे दूं। रोज तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगेगा, कभी तो तुम कृपा करोगे। जब तुम कभी दया कर सकते हो तो वो भी तो कभी कृपा कर सकता है, वो भी तो करुणा कर सकता है, वो भी तो कृपा करेगा। संसार के ये झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाए। वो करे, जाते रहो, प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, धोख लगाते रहो। हम ये भी नहीं करे कि लोटा भर के पानी ले जाओ, हम ये भी नहीं करे कि बेलपत्र लेकर जाओ, हम ये भी नहीं करे कि फूल लेकर जाओ। आप तो मस्तक तो झुकाओ, सारी
सारा कर्ज और सारा मर्ज यहीं पर होता है। बस ये झुक गया, उंडेल दो उसके आगे, झुका दो उसके आगे, कर्ज और मर्ज सब उसके आगे उंडेल दो। मतलब मस्तक रखा, उंडेल दिया, और उंडेलोगे तो वो खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो शंकर उसमें कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, शिव देगा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। उसके दरवाजे पर जाकर कहता, तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। हमने तो शिव महापुराण में सुना था, सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। या तो वो झूठा या तू झूठा। तुम तो उससे कहो ना जाके। चिल्ला चिल्ला के वो गादी से कहता है शिव महापुराण में कि शंकर के पास जाकर रोइए, शंकर के पास जाकर कहिए, शिव के पास में अनुमोदन करो, शिव के पास स्तुति करो। या तो वो झूठा या तू झूठा, उससे कहो। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊं। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, लोग तो नाम तुम्हारा देंगे। बताओ, इतना कथा सुनता, इतनी कथा सुनती, इतना स्मरण करती, और ये दुकान पड़ा। तो तुम्हें साधना पड़ेगा, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हें कृपा करना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं कर सकता साहब। दूसरा कौन करेगा? देव, शिव को देव, जो देना है देव, पर भाव से, निर्मल चित्त से, निर्मल मन से। नल को देखकर कीचड़ में मत कूदना। नल को देखकर कीचड़ में मत कूदना। कभी कभी नल में पानी भी नहीं रहता, बहुत ध्यान रखना। नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, नल लगाए कीचड़ में कूद गए। अभी आऊं कीचड़ में से पाँव धुलूंगा, और जो देखा नहीं चालू करे नहीं टोटी के, तो टोटी नहीं चलेगा नल की है, और पाँव नहीं धोया तो कीचड़ कीचड़ में बिड़ा रिया। तो फिर किसी ने कहा, बताओ, ये तो बहुत गलत बात है। कि क्या गलत बात है? नल तो चालू होना चाहिए था। तो नल के मालिक से कहा, ये नल क्यों नहीं चल रहा? तो क्या हमारी मर्जी, नल हमारा, पानी हमारा, हमें नहीं चालू करना, जा। तो हम तो नल देख के कीचड़ में कूद गए। हमने तो नल देखा ना, कीचड़ में कूद गए। शास्त्र कहता है, बहुत धन देखकर, बहुत पैसा देखकर, आसक्तियों में, काम में, लोभ में, व्यसन में, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, गलत जगह पर मत कूद जाना कि नल चालू है, पानी आ रहा है, धन आ रहा है। तो धन आते को देखकर कहीं गलत जगह पर मत चले जाना, कीचड़ में मत कूद जाना। कभी भी बंद हो जाए इसका कोई ठिकाना। संभल कर चलो। और जितना संभल कर चलोगे उतना जीवन सार्थक होगा। समर्पित कर कर, समर्पण कर कर चलो। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव स्तुति कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। तुमरुका जी ने धतूरे का फूल उठाया, शंकर भगवान को समर्पित कर दिया। शिव कहते हैं, मुझे प्रियता इस धतूरे से, मुझे प्रियता इससे। निरंतर तेरे मुख से जो कथा निकल रही है, स्तुति निकल रही है, वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली।
आनंद देने वाला गुरु गुरु। समय भी एक गुरु है, पल घड़ी समय सब एक गुरु तत्व। कार्तिकेय महाराज ने एक दिन अपनी माता पार्वती से एक प्रश्न किया, मां माता मेरा प्रश्न है। माता बोली बोलो क्या प्रश्न है, क्या तुम्हारा, बोली क्या प्रश्न है, बोलिए। कार्तिकेय महाराज जी कह रहे हैं, मां तारकासुर जैसे असुर को मारने के लिए किसी गुरु का साथ होना जरूरी है, और जब तक गुरु का सानिध्य ना मिले तो तारकासुर को मारा नहीं जा सकता। जिसको मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसको मारने के लिए मैं जन्मा हूं, उसको मारने के लिए कम से कम कोई गुरु मुझे ज्ञान तो दे। तो माता पार्वती जी ने कहा, पहले तो तारकासुर को मारना है मना नहीं है, परंतु सबसे पहली बात याद रख ले कि तारकासुर के हृदय चित्त में, ये तारकासुर साधारण नहीं है, हे असुर राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, राक्षस वृत्ति है। पर इतना याद रख कि ये असुर होने के बाद भी शंकर का उपासक है, इसकी चित्तवृत्ति में, इसके हृदय में शिव समाया हुआ है। इसलिए निवेदन एक कि तू जब तारकासुर का संहार करने जाए तो तेरे भीतर क्रोध के साथ में करुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रोध के साथ करुणा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कौन सा गुरु है जिसके अंदर क्रोध भी और करुणा भी है? तो वो केवल माता रूपी गुरु है। कौन सा गुरु है? मां। मां वो गुरु होता है जिसके भीतर क्रोध भी होता है और करुणा भी होती है। मां जब क्रोध बहुत करती है, अपने पुत्र को मार देती है, डांट देती है, अपशब्द कह देती है, तो मां बाद में रो लेती है। मां बाद में रो लेती है। दुनिया का एक गुरु है, प्रथम गुरु मां। सबसे पहले नंबर का गुरु है मां, दूसरे नंबर का पिता, तीसरे नंबर का शिक्षक, चौथे नंबर का सदगुरु, और वो प्रथम नंबर का गुरु मां। वो गुरु है जब क्रोध में आती है, बहुत क्रोध करती है, चिल्ला चोट करती है, अपशब्द कहती है, ताने देती है, गालियां देती है, मार भी देती है, पर बाद में रो भी लेती है, क्योंकि क्रोध के साथ करुणा केवल मां ही कर सकती है। पिता अपने पुत्र को चिल्लाकर, डांट कर, मार कर रोता नहीं है, दुकान चले जाता है, ऑफिस चले जाता है, कहीं बाहर चले जाता है, पर रोएगा नहीं। पर मां बोलने के बाद रो भी लेती है। मां रोती है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं, मां आप कह रही हो कि क्रोध करना पर करुणा रखना, क्योंकि इसके हृदय में, तारकासुर के हृदय में शिव बैठा है। ये मुझे कौन सीख देगा कि क्रोध के साथ करुणा कैसी करना? ये सीख कौन देगा? ये ज्ञान कौन देगा? ये समझाएगा कौन मुझको? कौन बताएगा कि क्रोध के साथ में करुणा कैसे करना? कौन कहेगा? कल आपको बताया था गणेश जी के गुरु का नाम क्या नाम था? माता पार्वती। आज कार्तिकेय जी के गुरु का नाम ध्यान दीजिएगा। ये ज्ञान कौन दे सकता है कि क्रोध के साथ करुणा होना चाहिए? ये ज्ञान कोई गुरु ही दे सकता है। मां, मेरा गुरु कौन है? कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा, मेरा गुरु कौन? गुरु वो नहीं है जो तुम्हारे साथ में दिन रात बैठा रहे। गुरु वो नहीं जो तुम्हारे साथ में दिन रात तुम्हारे साथ में घूमता रहे। गुरु वो नहीं जो केवल तुम्हारे संग में रात दिन खाता पीता उठता बैठता रहे। गुरु वो नहीं। गुरु तो वो होता है जो एक बार जो मंत्र प्रदान कर देता है, शिष्य से कह देता है, मेरे चक्कर में मत पड़ना, चक्कर अगर पढ़ना तो मेरे महाकाल का, मेरे शंकर का कुछ पूजन, कुछ भजन, कुछ अर्चना, कुछ स्मरण तू कर लेना।
माना दुख बहुत प्रबल है, माना समय बड़ा बेकार चल रहा है, माना काल घेर कर रखा है, माना तकलीफें ज्यादा है, दुख जाता है, कोई भी कार्य करो दुख फिर आकर खड़ा हो जाता है, पर हारना मती। मेरा शिव कहता है बिल्कुल मत हारना। 5 साल 2 साल 4 साल से भी तो मैं तेरा समय निकाल रहा हूं ना, अभी भी तेरा कुछ पल कुछ घड़ी कुछ समय बेकार चल रहा है, मैं खुद निकालूंगा तेरे को। बस गुरु एक ही बात कहता रहेगा, आएगा समय अच्छा, क्यों चिंता करते हो, समय अच्छा आएगा, क्यों चिंता करते हो। ऐसा करते करते 2 साल 4 साल 6 साल गुरु निकाल देता। उसका कारण है कि गुरु को मालूम है कि घड़ी बेकार है, पल बेकार है, समय बेकार है। अगर कह दूंगा कि तेरा जीवन ही बेकार है तो वो अभी जाके मर जाएगा, अभी सुसाइड कर ले। गुरु निकाल देगा, क्यों चिंता करना, होगा सब बाबा बैठा है करने वाला, काल अधिपति महाकाल बेटा, क्यों चिंता करना। अब सौंप दिया इस जीवन का, जब जन्म उसने दिया मृत्यु वही देता। रात को पक्षी एक पतली सी डाली पकड़कर पंजे से रात भर सोता है। जब वो सोने वाले पक्षी को मेरा भोलेनाथ रात को गिरने नहीं देता तो पैदा तुझे उसने किया है, तो संसार में गिरने कैसे दे सकता। जब वो सोने वाले पक्षी को नहीं गिरने देता, पेड़ पे से टपकने नहीं देता, तो तुझे कौन गिरने देगा। बस इस हृदय में शिव को बिठा कर रख, अनुमोदन करता रहे, भगवान का भजन करता रहे। भोला सब दुख काटो, दुख काटेगा। बंधन वही छुड़ा सकता है, दूसरा नहीं। मां मेरा गुरु कौन, कार्तिकेय जी महाराज माता पार्वती से कह रहे हैं, मैं किसके पास जाऊं कि क्रोध और करुणा दोनों का ज्ञान दे दे मुझे। क्रोध और करुणा, ऐसा मेरा कौन गुरु है जो क्रोध और करुणा का दर्शन करा दे मुझको। माता पार्वती ने कहा तेरे पिता के तेज पुंज से, उस तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया गया, तू गंगा से उत्पन्न हुआ है। तेरे 6 शरीर थे, उसको एक करा कृतिकाओं ने, मुख 6 रह गए। चले जा गंगा के पास। देखिए मां अपने पुत्र को गुरु के पास भेज रही है। गंगा जैसा कोई गुरु नहीं, क्रोध और करुणा दोनों दिखाती है गंगा। जिस समय अपने पर आ जाती है, आसपास के ना जाने कितनों को बहा कर ले जाती है गंगा, कितनों को। और करुणा भी अगर दिखाती है तो वो गंगा दिखाती है अपने जल की शीतलता, निर्मलता से, पवित्रता से कजन कितनों को पार लगा देती है वो गंगा। पार्वती जी बोल रही हैं गंगा जी के पास जा, वो गंगा तेरा गुरु है, वो माता गंगा तेरा गुरु है, और वो गुरु तुझे क्रोध भी दिखाएगा और करुणा भी दिखाएगा। क्रोध और करुणा दोनों दिखाए। कभी आप लोग गंगोत्री जाना, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, सब गंगोत्री जाना। अभी तो अपन गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जब सावन का महीना चालू होगा और उसमें जो कथा आस्था चैनल पर आएगी, पहली कथा वो गंगा शिव महापुराण की कथा रहेगी। गंगा से चालू करेंगे, उसमें एक एक संवाद का स्मरण करेंगे कि गंगोत्री में गंगा कैसे पहुंची। गंगोत्री से चलती 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 चलती, ये अपन जो उत्तराखंड के तीर्थ करते हैं, उस तीर्थ में उत्तर काशी आदि कादि जो बीच बीच में पड़ते हैं, इनका क्या महत्व पड़ता है। गंगा जब चलती है हरिद्वार तक, हरिद्वार से चलकर जो त्रिवेणी संगम तक, त्रिवेणी संगम से जो कलकत्ता तक पहुंचती है, उसमें गंगा का क्या क्रम है। कितनी बार गंगा शिव से मिली है, कितनी बार गंगा राम से मिली है, कितनी बार गंगा कृष्ण से मिली है, कितनी बार माता जानकी को गंगा के पास जाना पड़ा था, कितनी बार पार्वती मैया को गंगा से विनती करने जाना पड़ा था। क्यों गौलोक धाम में, भगवान कृष्ण के उस धाम में जहां भगवान रोज का रास करते हैं, वहां गंगा विराजमान होती है।
क्यों? किस लिए? तो वो गंगा का स्वरूप कोई साधारण नहीं हो सकता। अभी तो अपन गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इससे आगे जब सुनेंगे तो गंगा शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। और जैसे आज गुरु शिव महापुराण की कथा ने पूरे विश्व में इस गुरु की महत्वता को जताया है। विश्वास है सावन का प्रथम जो प्रबल होगा, इस गंगा शिव महापुराण को जब श्रावण के महीने में कहा जाएगा, मुझे विश्वास है कि केवल गंगा हरिद्वार और इलाहाबाद तक नहीं रहेगी। गंगा की कथा यदि आप श्रवण करेंगे तो मेरा विश्वास है आपके घरों में भी वो गंगा का दर्शन हो सकता है, उस गंगा की शिव महापुराण की कथा को सुनकर। कोई सहज नहीं है पुराण। आज हम गुरु महत्व को जान रहे हैं। मां, मेरा गुरु कौन है? पार्वती जी कहती तेरा गुरु गंगा है, जो क्रोध भी करती है और करुणा भी करती है। क्रोध भी कर रही है और करुणा भी कर रही है। मां, गंगा मां मेरी गुरु। हां, वो मां कैसी होगी? मां जो अपने बच्चे को नहीं पाल सकी। कार्तिकेय का प्रश्न देखिए कितना प्रबल होगा, कितना प्रबल प्रश्न कार्तिकेय ने कहा। जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकी और कृतिकाओं को दे दिया। कृतिकाओं ने मेरा पालन करा, गंगा मैया मुझे नहीं पाल सकी, जिसने जन्म दिया वो नहीं पाल सकी। पार्वती जी ने कहा ये व्यर्थ सोच है तुम्हारी, व्यर्थ सोच। कई बार पति अपनी पत्नी से कह देता है ये मेरी मां ने मुझे जन्म दिया पर मेरे को कभी प्रेम नहीं करा, हमेशा करा तो बड़े को करा, छोटे को करा, मंझले को करा, इसको करा, पर मेरी मां ने कभी मुझसे प्रेम नहीं करा, हमेशा मेरे लिए तो नकारा ही रहा। कभी कोई काम पड़ा 1 रुपया का सपोर्ट नहीं करा, और बड़े भैया ने कहा सपोर्ट कर दिया, छोटे ने कहा सपोर्ट कर दिया। कई बार पति अपनी पत्नी से यह संबोधन कहता है। तो धर्म पत्नी अगर ज्ञानवान है, चतुर है, विद्वान है तो कह सकती है सुनो, मां ने तुम्हें जन्म दिया है, मां ने तुम्हें पढ़ाया है, मां ने तुम्हें बड़ा किया है, मां ने अपना दूध पिलाया है। मां सब कुछ कर सकती है पर भाग्य नहीं बना सकती। अब तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तो तुम्हें भोगना है। दोष किसको देते हो? बड़े भाई को। दोष किसको देते हो? छोटे भाई को। ज्यादा जमीन नहीं मिली इसके लिए, कम जमीन मिली इसके लिए, जरा सा धन नहीं मिला उसके लिए। दोष किसको देते हो? भाई को। दोष किसको देते हो? परिवार को। दोष किसको देते हो? पिता को। दोष किसको देते हो? माता को। दोष किसी को मत देना, दोष अपने भाग्य को देना। क्योंकि मां ने बराबर का पढ़ाया था, मां ने बराबर का दूध पिलाया था, मां ने बराबर की परवरिश करी थी, मां ने बराबर का तुझे दवाई गोली औषधि भोजन कराया था, मां ने बराबर की तुझे सीख दी थी, पर भाग्य तेरा होगा ऐसा, इसलिए दुख तेरी किस्मत में लिखा होगा। दोष दुनिया को मत दीजिए कि दुनिया बुरी है, दोष अपने आप को दीजिए कि हम कैसे हैं। हम दुनिया हमारी क्यों नहीं हो पा रही, जगत हमारा कैसे नहीं हो पा रहा, हम जगत के क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम में अहंकार, हम में अकड़, हम में काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना कुछ तो ऐसी होगी जो हम दुनिया के नहीं हो पाए। कुछ तो होगा। परिवार में दोष देगा, भाई ने ऐसा कर दिया, बताओ हमारी भाभी तो ऐसी है, रोज की सिखाती है, हमारा परिवार तो ऐसा है। अरे परिवार में दोष देगा, कुटुंब में दोष देगा, नाते रिश्ते में दोष देगा, पितरों में दोष देगा, पत्रिका में दोष देगा, कर्म का भी तो दोष देखो रे कि अपन कैसे हैं। फिर समझ में आएगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। दोष तो देखा नहीं, भीतर का दोष देखिए, भीतर का दोष। जो बोओगे वो काटोगे, प्रेम बोओगे तो प्रेम ही मिलेगा, कांटे बोओगे तो कांटा ही मिलेगा। आसक्तियां ये सब बोना, जो बो रहे हो वही तो मिलना है। मां, जिस माता ने मुझे जन्म दिया, पालने के लिए कर्तिकाओं को दे दिया, जो माता मुझे नहीं पाल सकी वो मां गंगा गुरु है मेरा।